हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही स्पेशल और शानदार वीडियो लेक्चर में। क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ये पाठ बहुत ही मज़ेदार पाठ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान से देखते रहना और चाहो तो साथ में नोट्स भी बना सकते हो। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में यदि हम बात करें तो आज हमें केवल ये सीखना है कि समांतर श्रेणियाँ कहलाती क्या हैं और इसे हम कैसे बना सकते हैं, प्रथम पद क्या कहलाता है, सार्वंतर क्या कहलाता है, और साथ में हम देखेंगे कि इसको दर्शाते कैसे हैं। देखो, समांतर श्रेणी को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम शॉर्ट में हम एपी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। अब आप कहोगे कि सर एपी का मतलब क्या है। देखो, अर्थमेटिक का उठा लिया ए और प्रोग्रेशन का उठा लिया पी। तो अगर हम कहें कि कोई एपी दी गई है, इसका मतलब ये होगा कि कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो एपी का मतलब क्या होगा बेटा? समांतर श्रेणी। अब आप सोच रहे होंगे कि समांतर श्रेणी सर होती कैसी है, दिखती कैसी है। देखो, समांतर श्रेणी एक प्रकार की अगर हम कहें तो एक संख्याओं की सूची है। किसकी सूची है? संख्याओं की सूची। किस प्रकार की सूची है, कैसी सूची है, आइए देखते हैं। संख्याओं की कुछ ऐसी सूची होती है जिनके बीच का अंतर समान बना रहे। जिनके बीच का अंतर कैसा हो? समान हो। जैसे संख्याओं की ऐसी सूची या संख्याओं की सूची जिनके बीच का अंतर, ये लिख लेना है नोट्स में, जिनके जो बीच का अंतर होता है, जिनके बीच का अंतर क्या बना रहे? समान बना रहे। तो जिनके बीच का अंतर समान हो, इन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो, तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख लोगे ना। अब कैसे होता है बीच का अंतर समान? देखो, जैसे मैंने तुम्हारे सामने संख्याओं की सूची लिखी, जैसे 2, 4, 6, 8 और इसी तरीके से आगे डैश डैश डैश। तो ये एक संख्याओं की सूची है, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है? यानी कि क्या ये एपी है? तो इसको कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने का तरीका ये है, ये चेक करो कि लगातार की दो संख्याओं के बीच का जो गैप है क्या वो समान है। जैसे इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप समान है क्या? फिर इन दोनों के बीच का गैप पता करो, क्या इन दोनों के बीच का, क्या तीनों गैप जो है वो बराबर है, यानी कि प्रत्येक संख्याओं के बीच का जो अंतर है सेम है। देखो कैसे पता करेंगे, 4 में से 2 घटा के देखो। मतलब जैसे हमें इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप पता करना है, तो इसमें से हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे। तो क्या करेंगे हम? 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। यानी कि अगर हम 4 में से कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। यदि हम इन दो संख्याओं के बीच का हमें अंतर पता करना है या गैप पता करना है, तो इन दोनों में से जो दूसरे नंबर का पद है, इसमें से ये पहले नंबर का पद घटा देंगे। यानी कि 6 में से किसको घटाएंगे? 4 को। तो कितना बचेगा? 2। देखो समान आ गया ना अंतर। तो यहां भी अगर 2 निकल आए, इन दोनों के बीच का भी गैप अगर 2 निकल आए, तो हम बोलेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। चलो चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में से तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो। यानी 8 में से क्या घटा दो? 6 घटा दो। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ इन दोनों का भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है। यानी कि जो दी गई संख्याओं की सूची है वो एक एपी है। एपी का मतलब बेटा क्या है? एपी का मतलब वो एक समांतर श्रेणी, मतलब ये एक श्रेणी जो दी गई है, संख्याओं की जो सूची दी गई है वो एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी बन गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी तभी मानोगे जब उनके बीच का जो अंतर है ना बेटा, वो कैसा बना रहे? समान बना रहे। जैसे देखो, और मैं बता देता हूं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपके सामने एक श्रेणी दी गई है 3, 6, 9, 12। तो अभी तो आप देख के बता दोगे, लेकिन कभी कुछ संख्याएं पॉइंट में रहती हैं, यानी दशमलव में रहती हैं, माइनस में रहती हैं, तो उसके लिए भी ये मेथड सीख ही लो कि जैसे ये संख्याओं की सूची दी गई है और आपको पूछा गया है कि बताओ क्या ये एपी है कि नहीं है।
तो सिंपल सा तुम एक फंडा लगाओगे। क्या फंडा लगाओगे? बहुत अच्छे से सीखो कि जो पहला पद है इसे हम जनरली A1 कहते हैं या A कहते हैं। A1 बोल दो चाहे A ही बोल दो। लेकिन जो दूसरा पद होता है उसे हम A2 कहते हैं, जो कुछ 6 है। और यहाँ जो तीसरा पद है A3, इसका मतलब यहाँ पे जो तीसरा पद है वो 9 है। और जो चौथा पद है बेटा वो कितना है? 12 है। अब तुमसे बोला जाए कि चेक करो AP है कि नहीं, तो देखो क्या करना है। A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है और A4 में से A3 घटाना है। चलो करते हैं। तो A2 में से A1 घटाओगे, इसका मतलब क्या है कि 6 में से 3 घटाओगे। तो 6 में से 3 घटा लिया, कितना आया? 3 आया। बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो A3 है, A3 में से क्या घटा देना है? A2 घटा देना है। तो A3 में से क्या घटा दोगे? A2 घटा दोगे तो कितना आया? 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 वैसे तो बिल्कुल सरल है। ये देखो 12 में से कितने घटेंगे? 9। तो मतलब A4 में से A3। तो यहाँ पे A4 में से हम क्या कर देंगे? A3 घटा देंगे तो कितना आया? 12 माइनस 9। तो ये भी तो 3 ही आया। तो ये जो 3 आया है ना हर जगह, इसे सार्वंतर कहते हैं, जो सभी जगह समान होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वांतर। ऐसा भी लिखते हैं या फिर हम ऐसा भी लिखेंगे, सार्व लिख लिया अलग और अंतर लिख लिया अलग, इसे कहते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम बेसिकली डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? डी से। तो सार्वंतर क्या सभी का निकालना, मतलब हमें अगर कोई AP दी गई है, जैसे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये आपकी AP है, 7 10 13 डैश 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 एक AP है। अगर पहले से ही बोल दिया है कि ये AP है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चेक करने के लिए है कि देखो अंतर समान है तो ये AP है। लेकिन पहले से ही तुम्हें बोल दिया है कि भाई साहब एक संख्याओं की सूची है और ये पहले से ही AP है, हम बता रहे हैं कि ये AP है, तो बताओ D कितना है। तो इसके लिए फिर बहुत ही सिंपल है, D निकालना बहुत सिंपल होता है, यानी सार्वंतर निकालना बहुत ही सरल होता है। बस क्या करो, सिंपल शुरू की 2 संख्याएं लो या शुरू के 2 पद लो उस श्रेणी के, और जो दूसरे नंबर का पद है उसमें से पहले नंबर का पद घटा दो। कितना आ गया? 10 में से 7 गया 3, तो ये हो गया सार्वंतर 3 आ गया। तो यही तो तरीका है सार्वंतर निकालने का। जबकि इस श्रेणी का अगर ये AP है तो इसका जो प्रथम पद है उसे हम A से दर्शाएंगे। A1 से नहीं, A से ही दर्शा देंगे, क्योंकि हमें 1 2 की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये A ही हो जाएगा। जैसे कोई तुमसे पूछे कि ये एक AP है, तुमने इसका D निकाल लिया, चलो बताओ प्रथम पद A क्या है? तो प्रथम पद यानी पहले नंबर पे जो पद है वो तो 7 ही होगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक श्रेणी दे दी, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये श्रेणी है, ये देखो, और बोल दिया गया है कि ये AP है, पहले से ही बता दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, तो तुम चेक मत करो इसको कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है किताब में सवाल में कि ये AP है। अब तुमसे पूछा जाए कि इसका प्रथम पद ज्ञात करो, तुमसे क्या पूछ लिया गया है कि इसका प्रथम पद बताओ और इसका क्या बता दो बेटा? सार्वांतर बताओ। तो तुम क्या बताओगे? तुम सिंपल करोगे कि प्रथम पद तो दिख ही रहा है, प्रथम पद बताओ क्या है। प्रथम पद A बराबर तुम कह दोगे कि ये 4 है, प्रथम पद तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन तुम सार्वंतर कैसे निकालोगे? तो सार्वंतर निकालने का जो तरीका है, सार्वंतर को तो D से दर्शाते हैं, तो पहले तो ये सुनो कि इसे D से दर्शाते हैं। अब सार्वंतर D निकालने का तरीका है कि दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो। तो 6 में से 4 चले जाएंगे, तो 6 माइनस 4 जो कि कितना बचा? 2 बचा। तो ये सरल तरीका है। आप कहोगे सर यहां से भी तो निकाल सकते हैं सार्वंतर, क्योंकि जो अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच का है वही अंतर तो ये होगा, वही अंतर तो ये होगा, कहीं से भी निकाल सकते हो। बट वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 पद लो, पहले में से दूसरा, दूसरे में से पहला घटा के डायरेक्ट सार्वंतर निकाल दो। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इसके साथ साथ हमने जाना कि समांतर श्रेणी में संख्याओं की वह सूची होती है जिनके बीच का अंतर समान हो। इसके साथ साथ हमने देखा कि समांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं कि वो समांतर श्रेणी है, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा के। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमें कोई जानबूझ के ही समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे कि ये दी गई है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर हम कैसे निकाल लेंगे।
ये भी हमने देखा कि इनके प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालेंगे। तो ये था चैप्टर का इंट्रो वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मेरा नाम संदीप खरे है और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। थैंक यू।